अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। इवनिंग को एज़ यूजुअल मैं अपने गार्डन में गार्डन एक्टिविटी के लिए जो है वो आपको कुछ चीज़ें मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको दिखाऊंगी। सो मैंने सोचा कि अब देखें ताज़ा हवा भी पौधे भी हिलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बॉटल पाम्स और सुराही पाम के पौधे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सो मैं अपने गार्डन में हूँ तो मैंने सोचा कि मैं फैकस की कटिंग आज हम कर रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना वो आपको डेमो की शक्ल में जब अब मैं तमाम पौधों की कटिंग दे रही हूँ तो ये भी मैं क्यों ना आपके साथ जो है वो शेयर करूँ। सो हम चलते हैं अपने गार्डनर की तरफ और मैं दिखाती हूँ आपके कि इसने कटिंग जो है वो अपनी तकरीबन कंप्लीट कर ली है। तो एक ये डेमो की सूरत में मैंने कहा है कि मेरे व्यूवर्स को आप जो है वो सामने जो है वो थोड़ा सा दे दें। तो देखें कि हमने इनके कद के हिसाब से इनके ब्लूम्स बनाने शुरू किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वन ब्लूम इसका, क्योंकि ये एक दफ़ा ये गिर पड़ा था, इसकी हिस्ट्री ये है। देन ये हमने नया लगाया था तो अभी हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने दे रहे, तो इसको छोटा रख रहे हैं। और इसका एक ही ब्लूम मैंने अपने गार्डनर से कहा है कि एक ही ब्लूम इसका भी बना दें और नीचे वाले इसके ब्लूम को बेशक में मेरे ख्याल में अगर नीचे वाले ब्लूम हमने ब्लूम करना है तो क्यों ना साइड साइड से हल्की सी कटिंग कर दें। हाँ, गार्डनर से थोड़ा सा मशवरा किया तो मैंने कहा कि अगर हम इसको सेकंड वन ब्लूम यहाँ पे इसको दे दें, तो उसने कहा कि यूं बाजी ज़्यादा ठीक है, तो हम यूं कर लेते हैं थोड़ा सा इसको फर्स्ट वन ब्लूम उसका वो, और या आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं देंगे लेकिन थोड़ा सा नीट कर दें, है ना, और ताकि ये इसका सेकंड ब्लूम जो है वो आ जाएगा। और बाकी मैं अगर हाँ जी, इसको अब ना नीचे से भी और इस तरह देख लें कि और दरमियान में कोई पत्ता नज़र ना आए हैं। हाँ, यहाँ से नीचे से इसको भी कर लें और दरमियान में फर्स्ट ब्लूम के दरमियान में अगर कोई पत्ते वत्ते हैं तो उनको हाथ से भी हम बाद में निकाल लेंगे। और हम सारी एक्टिविटी तो आपके सामने करेंगे तो आप ज़्यादा बोर हो जाएंगे। सो जब ये मुकम्मल कंप्लीट होगा तो तब भी आपको जो है वो दिखा देंगे, इसको मुकम्मल ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको नीट करेंगे। सो अगर आप देखें कि ये परली तरफ वाले ये 3 ब्लूम्स मैंने बनवा दिए हैं इसके फैकस के, और जो है और इसका देखें इसके हिसाब से छोटा ब्लूम बन गया है, और इसका मैं अभी सोचती हूँ और वो उसका भी एक ब्लूम ऊपर बन गया है। तो ये फैकस की कटाई हमारी आज जारी है। और साथ ही हमने ये जो सैगो पाम के ड्राई जो लीव्स हैं, सैगो पाम ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ करीब करके। ये जो बड़े वाले ऊपर तक जा रहे हैं ये सैगो पाम्स कहलाते हैं। तो इनको डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इनको हमने नीचे से जो इनके ड्राई पत्ते थे वो हमने, ये देखें ये ढेर लगा हुआ है, ये हमने निकाल दिए और आहिस्ता आहिस्ता अब इनको काटेंगे भी और मज़ीद ड्राई पत्ते निकालेंगे तो वो आपको दिखा देते हैं। सो हम आ जाते हैं अपने गार्डनर की तरफ और ये इसको जो है वो थोड़ा नीट फॉर्म जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। और शाम को गार्डन में देखें कितनी खूबसूरत और ठंडी हवा जो है वो चल रही है। और एक और भी जो है वो हम 2-3 पौधे और जो है वो लगाने का सोच रहे हैं तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। सो लेकिन बड़ी ठंडी और अच्छी हवा जो है वो आ रही है। सो मैं फैकस को मज़ीद नीट कर लें आप, दरमियान वाले पत्तों को भी ख़त्म कर लें, है ना, फिर हम आप इसको क्लीन करके फिर आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अपने गार्डनर को गाइड कर रही हूँ तो मैं उसके पास ही खड़ी हूँ। तो मैंने उससे थोड़ा सा मशवरा किया और फिर हमने यहाँ पे सोचा कि वही वाली बुश जो है वो देखें, इस कॉर्नर के दोनों तरफ हमने बुश जो है वो भी लगा दी है। जो ये वाली बुश है ये देखें, ये जब ये ब्लूम करेगी इसको हमने ज़रा आप काटा है तो ये फिर दोबारा से ब्लूम करेगी। और यही हमने दोनों तरफ इसके कर दी है डक्स की तरफ, और डक्स के स्टैंड हटा के और उनको जो हमने जो है वो नीचे की तरफ रखा है। देन जैसे जैसे इसमें तब्दीलियाँ आती जाएंगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मेरे पास थोड़े से मेरे स्टोर में पाइप्स पड़े थे, इनके साथ हम इन दोनों कॉर्नर्स की तरफ कुछ आइडिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब व्यूअर्स मैं आपको उस वक्त दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये सरप्राइज़ में रहे और फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। तो हम ये दोनों साइड्स पे, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों साइड्स पे ना हम हेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखेंगे कि फिर ये कैसी लगती है और आप भी मुझे बताएंगे फिर इंशाल्लाह। एक एक्टिविटी हमने गार्डन में और करनी शुरू की हुई है
तो वो हम नए कुछ पौधे जो है वो अपने इस कॉर्नर में लगा रहे हैं। तो सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूं। और ये देखें, एक परिंदा भी आया हुआ है, ये हमारे साथ यहाँ गार्डनिंग को एंजॉय कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक जो है वो थोड़े से छोटे गमलों में मेरे पास कुछ पौधे पड़े थे, तो वो मैंने अपने गार्डनर से बोला है कि आप यहाँ पे इनको जो है वो सेट कर दें इस कॉर्नर में। तो ये हम इस तरह से, ये आपको डेमो की शक्ल में हम एक दो दिखा देते हैं, ताकि अगर कुछ लोग जो ख़ुद से अपने गार्डन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो एक अच्छी टिप है। और जब करता हुआ इंसान देख ले तो फिर वो ख़ुद से भी कर सकता है। सो अगर आपका गार्डन छोटा है तो आप लगा सकते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि गार्डनिंग में जब मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को, मैंने आपको बताया था कि शौक़ है गार्डनिंग का, तो जब अगर हमने पौधे ख़ुद से हमारा दिल करे तो एक आध गमला या कुछ जैसे हमारा दिल करे ख़ुद से गार्डनिंग करने को, तो कभी कभार हम भी पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको मैं करीब जाके दिखा देती हूँ कि ये एक बुश है, वही जो हमारे सारे पूरे गार्डन में है। तो वो ये छोटे गमलों में भी मेरे पास ये पड़ी हुई थी, तो ये हमने सोचा कि हम इस कॉर्नर को क्यों ना इन्हेंस कर दें। तो यहाँ पे हमने सोचा कि एक लगा देते हैं, और एक गमला जो है वो मेरे पास इस तरह इस फॉर्म में, गमले में पहले इसको तैयार करना पड़ता है और फिर इसको ज़मीन में लगाना पड़ता है। तो अब ये तैयार हो चुकी है, तो यहाँ पे भी हम ये लगा देंगे। सो ये देखें मेरी यूट्यूब फैमिली, ये मेरे व्यूवर्स को आप दिखा दें कि किस तरीके से वो पूरे गमले में से उसने, देखें, पूरी जड़ों को ख़राब नहीं किया और बड़े आराम के साथ जो है वो एक जगह से ही दूसरी जगह पे हमने इसको ज़मीन में मुंतकिल कर दिया। सो पौधों को बड़ी नाइसली जो है वो ट्रीट करना पड़ता है, और अगर आप उनकी जड़ को हवा लगवा दें या ज़्यादा मिट्टी निकाल लें और फिर उसको काफ़ी देर के बाद लगाएं तो तब भी पौधे के लिए नुकसानदेह होता है। इन पौधों ने भी देखें कितने खूबसूरत डक्स के अंदर जो है वो निकाले हुए हैं अपने फूल। और सो जो है ये हम इस कॉर्नर को थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये मुकम्मल इन्हेंस हो जाएगा तो तब भी मैं आपको फिर दिखाऊंगी। ये देखें, हमने ज़मीन में थोड़ा सा इसको वो करके तो इसकी हेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरे पास पाइप्स पड़ी थी, तो बताने का मकसद ये है कि देखें, आपके स्टोर में बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं कि जिनको प्रोडक्टिव बना के आप उनको जो है वो अपने गार्डन की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरे पास काफ़ी सारी पाइप्स पड़ी थी, तो मैंने इस तरह हेज बनाने का सोचा। तो जब ये मुकम्मल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं जो है अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाऊंगी, और फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं। ये देखें, 2 पौधे हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, और अब हम थर्ड वन पौधे के लिए जो है वो जगह खोद रहे हैं। और इसके अंदर ये जो आपको मिनी सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, प्लास्टिक के गमलों में ये बड़े अच्छे ग्रो हो गई थी ये वाली बुश। तो अब हमने सोचा है कि अब क्योंकि मौसम फिर निकल जाएगा, इस मौसम में जो भी पौधे लगाएं तो वो ज़रूर चल जाते हैं और ग्रो करने लग जाते हैं। तो सो हमने सोचा कि इसको हम यहाँ पे, स्पेस हमारे पास है तो ये यहाँ पे भी ब्लूम कर जाएंगे, तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने जब से गार्डन मेरा इन्हेंस हुआ है, या मैं थोड़ा सा बड़े गार्डन की तरफ आई हूँ। पहले भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़े गार्डन्स थे, लेकिन जो है वो अब मेरा अपना गार्डन है, तो अब मैंने ये सोचा है कि ये जो है छोटे गमले जो हैं वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखती। मैं जब भी रखती हूँ थोड़े बड़े गमले रखती हूँ, क्योंकि बड़े गमले मैंने आपको बताया था कि ये ना आपको थोड़ी पानी की वजह से भी जो है वो बचत होती है, और दूसरी बात ये कि ये खूबसूरत भी लगते हैं। जी, हमने थोड़ा सा इस कॉर्नर को भी इन्हेंस करना शुरू किया हुआ है, सो आपको दिखाएंगे। तो हमने डक्स के स्टैंड नीचे से हटा दिए, तो बाद में फिर जो चेंज करेंगे वो आपको बताएंगे। दूसरी बत्तख को भी उधर उस तरफ से रख दें। मैं अपने गार्डनर से रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि वो दूसरी को भी यहाँ पे कर दें, क्योंकि इस कॉर्नर का जो मुझे आइडिया आ रहा है, जब वो कंप्लीट बिल्कुल हो जाएगा और जैसे वो इन्हेंस हो जाएगा तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फिर आप मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। आज जो एक्टिविटी गार्डन में हुई वही मैंने आपको दिखाई, और देन मैं आ गई अपने कॉरिडोर में, और यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स में जो है वो यहाँ पे कुछ पौधे मैंने रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये मैं थोड़े से आपके साथ शेयर कर लूँ।
और ये एक आर्टिफिशियल प्लांट जो है वो कंसोल के साथ इसका थोड़ा सा इजाफा किया है, तो सो इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी नाइस। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्होंने पूरी कॉपी करने की कोशिश की है आर्टिफिशियल प्लांट्स में भी। सो क्योंकि डिकोर भी मेरा नीश है गार्डनिंग के साथ साथ, तो सो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ में शेयर कर लूँ और इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और ये एक नया है और ये एक प्रोडक्टिव चीज़ जो है वो मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं और ये आपको कैसा लगा सो मुझे बताइएगा। और मेरा कॉरिडोर आइडिया आपको कैसा लगा ये भी आप डिकोर में मुझे बताइएगा, क्योंकि गार्डनिंग और डिकोर मेरा नीश है। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं और जो मुझे अब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। सो अगर उनको मेरे आइडियाज़ जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं तो सो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके बताएं। और बी ब्लेस्ड एवरीवन, सो नाइस ऑफ यू। एंड फिर किसी अच्छी प्रोडक्टिव वीडियो में मैं आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करने की कोशिश करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।